अब एमएसएमई कारोबारियों के लिए आई है एक अच्छी खबर। उनको किसी भी सरकारी टेंडर के तहत अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी कि ईएमडी देने की जरूरत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं पगार बुक का यूट्यूब चैनल। हमने इस साल 2020 में कोविड के अगेंस्ट सरकारी स्कीम्स और इनिशिएटिव्स में बहुत सारे बदलाव देखे। इनके साथ खास तौर पर जो छोटे कारोबारियों के लिए अहम हो जाता है वो है ईएमडी का पूरी तरीके से हटना। हम इस विषय पे डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। देखिए, अक्सर सरकारी विभाग के साथ साथ काम करते वक्त कारोबारियों के सामने दिक्कत आ जाती थी कि किसी भी तरीके का टेंडर हो, अब उसके लिए बयाना अमाउंट यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट दिया जाए। अब चाहे टेंडर मिले या ना मिले, लेकिन ईएमडी तो देना ही है। ऐसे में कॉस्टिंग हाई चली जाती थी, सो अलग। कई बार बैंक भी गारंटी नहीं देती थी और कारोबारी परेशान होकर रह जाते थे। अब इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के तौर पर सरकार ने इस प्रोविजन को ही खत्म कर दिया। केंद्र तो पहले भी कई बार डिपार्टमेंट्स को एमएसएमई कारोबारियों से ईएमडी नहीं लेने के लिए कह चुकी थी। फिर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ये प्रोसेस बदस्तूर जारी था। लेकिन 12 नवंबर 2020 को प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू जारी किए गए एक सर्कुलर में ये कहा गया कि अब ईएमडी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ कहा गया है कि जो एमएसएमई कारोबारी हैं, वो ईएमडी के चक्कर में अपना नुकसान करते हैं, जिनको बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बैंक फिर मार्जिन की मांग करता है, टेंडर निकल जाता है, वो भर भी नहीं पाते। तो अब आप बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन दीजिए, ईएमडी नहीं। देखिए, जब भी कोई टेंडर आप भरेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छे से सोच समझकर ही भरेंगे, ड्यू डिलिजेंस के साथ, कॉस्ट एनालिसिस करने के बाद ही भरेंगे। इसका मतलब है कि आप टेंडर के लिए सीरियस हैं और तैयार हैं। तो ऐसे में आप बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन दे दें, यानी कि अगर आप अपना प्रपोजल बीच में विड्रॉ करना चाह रहे हैं या आपको ये लगता है कि आपने अमाउंट कम कोट किया है या आप कोई और चीज मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, ओवरऑल अगर आप अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं, तो आपको एक तय टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। ये तो हम सब समझते हैं कि बयाना भुगतान एक तरीके का रिक्वायर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट ही है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एप्लीकेंट इस स्पेसिफिक डील के लिए सीरियस है और टेंडर को कंप्लीट करने में इंटरेस्टेड है, यानी कि एप्लीकेंट भरोसे के लायक है। ऐसे में छोटे या मझोले कारोबारियों पर इन पैसों का भी एडिशनल बोझ बढ़ जाता था, जिसको कि अब बिड डिक्लेरेशन से खत्म कर दिया गया है। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि ये फैसिलिटी 31 दिसंबर 2021 तक एप्लीकेबल है और आप चाहे किसी भी तरीके के टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हो, गुड्स, सर्विसेज, कंसल्टेंसी, नॉन कंसल्टेंसी या कुछ और, आपको अब ईएमडी देने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो एमएसएमई को मदद और फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के तहत ये सरकार का एक सराहनीय कदम है। अब आपको अननेसेसरी बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही गारंटी लेने की। सोच समझकर टेंडर भरें और काम करें। एक तरीके से बोझ कम करने वाला अप्रोच आप इसको मान लें। दोस्तों, ये थी जानकारी सरकारी टेंडर्स के लिए ईएमडी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। इसके लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही पगार बुक को आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। हाँ, आपको एक और जरूरी बात बता दें कि अब आप अपने स्टाफ मैनेजमेंट के लिए पगार बुक ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, वहां से आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही वेबसाइट लिंक भी मेंशन कर रहे हैं, विजिट करें और पगार बुक के यूनिक और पावरफुल स्टाफ मैनेजमेंट फीचर्स को एक्सप्लोर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।